भारत में वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की खोज जारी है। वैक्सीन के अलग अलग देशों में कई ट्रायल चल रहे हैं। इस बीच भारत से अच्छी खबर आई है। भारत में चल रही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के रिसर्च में अब तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है, यानी इसके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। कोविशील्ड का मानवों पर परीक्षण चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पुणे के जनरल हॉस्पिटल में इसका परीक्षण किया है। वहीं मुंबई में 23 सितंबर को किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल ने कोरोना वायरस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण शुरू किए हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए परीक्षणों में कुछ प्रतिभागियों ने अपनी दूसरी खुराक भी प्राप्त की है और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव की बात नहीं की है। जनवरी तक मिल सकती है वैक्सीन। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि अभी मुश्किल है ये कह पाना कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी, लेकिन भारत में जितने भी फेज 2 या 3 के ट्रायल हो रहे हैं उसमें 2-3 रिजल्ट अच्छे आए हैं। रिजल्ट और फॉलोअप में वैक्सीन सुरक्षित साबित हुई है। इन वैक्सीन के ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं पाए गए हैं। ये वैक्सीन इफेक्टिव हैं और इन्हें लगाने से प्रोटेक्शन मिल रहा है। वैक्सीन लगाने से बॉडी में एंटीबॉडी बनती है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर यह एंटीबॉडी कितना काम करती है, ये पता लगाने के बाद ही वैक्सीन की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा सकेगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अगले साल जनवरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। क्या हर्ड इम्यूनिटी आने में लगेगा वक्त? दोस्तों, भारत में कोरोना के अब तक 63 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि भारत अभी हर्ड इम्यूनिटी से काफी दूर है। दिल्ली में तीसरे चरण के सीरो सर्वे की रिपोर्ट में लोगों के शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज में कमी देखने को मिली है। पिछले 2 सर्वे में जहां एंटीबॉडी पाए गए लोगों में इजाफा हुआ था, वहीं तीसरे में ये कम हो गया है। इस बार 25.1% लोगों में एंटीबॉडी मिली है, जबकि पिछले महीने ये आंकड़ा 29% था। एक रिसर्चर के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज खत्म हो गई हों। दिल्ली में 1 से 5 सितंबर के बीच तीसरे चरण का सीरो सर्वे हुआ था। इस दौरान वार्ड स्तर पर 17,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे। ऐसे में इतना तो साफ हो गया है कि कोरोना वायरस के लिए हर्ड इम्यूनिटी की मंजिल इतनी जल्दी हासिल नहीं होने वाली है। दिल्ली का तीसरा सीरो सर्वे बताता है कि राजधानी में सीरो प्रेवेलेंस ऊपर चढ़ने की बजाय घटकर नीचे आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में महीनों लग सकते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारी जिंदगियां चली जाएंगी। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बेहद जरूरी है। उनके मुताबिक टीकाकरण ही हर्ड इम्यूनिटी पाने का इकलौता रास्ता है। आईसीएमआर के डॉक्टर एन.के. मेहता की माने तो कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए 60 से 70% आबादी का इन्फेक्ट होना जरूरी है, और अगर ऐसा होता है तो देश में कम से कम लाखों लोगों की मौत हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब किसी क्षेत्र विशेष की आधी आबादी में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। हालिया सीरो सर्वे की रिपोर्ट इशारा करती है कि भारत अभी हर्ड इम्यूनिटी से दूर है। वैक्सीन नहीं आने तक मास्क को बनाए ब्रह्मास्त्र। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए फिलहाल तक कोई उपाय या रास्ता और इलाज नहीं है। केवल और केवल मास्क और शारीरिक दूरी का पालन कर ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इसके बावजूद अनलॉक के बाद लोग लापरवाह बने हुए हैं। गांव में भी संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। बावजूद इसके लोग मास्क पहनने से बचते दिख रहे हैं। कोरोना की अनदेखी हम सभी पर भारी पड़ेगी। दरअसल लोगों को समझना चाहिए कि जब तक कोरोना से बचाव की वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक मास्क ही वो ब्रह्मास्त्र है जो हमें कोरोना से सुरक्षा प्रदान कर हमारा सुरक्षा कवच बना हुआ है। अगर मास्क और शारीरिक दूरी नहीं बनी तो हालात और खराब हो सकते हैं।